तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो रसोइयों की, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की, जो एक अप्रत्याशित संकट के आने पर टकरा जाती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल में आत्मनिर्भरता क्या होती है। कहानी की शुरुआत होती है गरिमा की एक शिकायत से। लाखों खर्च करके यहां पॉश कॉलोनी में मकान खरीदा था क्या, इसीलिए कि सवेरे उठते ही चूल्हे के धुएं को सूंघकर अपने दिन की शुरुआत करें। बस यहीं से शुरू होता है मॉडर्न सोच और पारंपरिक जिंदगी के बीच का टकराव। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो दो दुनियाएं एक ही मोहल्ले में बसती थीं, वो असल में एक दूसरे से कितनी कितनी अलग थीं। देखिए, एक तरफ है गरिमा की दुनिया, एकदम मॉडर्न चमचमाती रसोई, जहां गैस स्टोव है, सब कुछ एक बटन दबाने से हो जाता है। और दूसरी तरफ है कौशल्या का पारंपरिक आंगन, जहां मिट्टी का चूल्हा है और साथ में है सदियों पुरानी आत्मनिर्भरता की समझ। अब देखिए, ये झगड़ा सिर्फ धुएं का नहीं था। बात तब और बढ़ गई जब कौशल्या ने पास के खाली प्लॉट में गोबर के उपले सुखाना शुरू कर दिया। गरिमा और उसकी सास के लिए ये उनके पॉश मोहल्ले के स्टेटस को गिराने जैसा था, एक पिछड़ी हुई गंदी आदत। लेकिन कौशल्या का जवाब भी बड़ा सीधा और दमदार था। उसने साफ कह दिया, हमने अपने खून पसीने की कमाई से ये प्लॉट खरीदा है, अब अपनी जमीन पर हम जैसे चाहें रहेंगे। जिसे समस्या हो वो यहां से मोहल्ला छोड़कर कहीं और बस जाए। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये अपनी जीवन शैली और अपने हक का एक ऐलान था। ये टकराव तो बस एक शुरुआत थी। असली परीक्षा तो तब शुरू हुई जब अचानक एक ऐसा संकट आया जिसने इन दोनों दुनियाओं को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। खाना बनाते बनाते गरिमा का गैस खत्म हो गया। उसकी मॉडर्न रसोई एक झटके में थम गई। गैस एजेंसी फोन किया तो पता चला कि ये सिर्फ उसके घर की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। कोई सिलेंडर नहीं था, किसी भी कीमत पर नहीं। चारों तरफ बस अफरा तफरी का माहौल था। तो जब अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने साथ छोड़ दिया, तब गरिमा ने सोचा, चलो दोस्तों से मदद मांगते हैं। उसे यकीन था कि उसके अपने जैसे लोग इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ जरूर देंगे। लेकिन पहला ही दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। उसकी सबसे करीबी दोस्त ममता का जवाब था, अरे मेरे घर भी आज सुबह ही सिलेंडर खत्म हो गया, माफ करना, आज तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। पर कहते हैं ना, झूठ ज्यादा देर टिकता नहीं। ममता की रसोई से आती खाने की महक और उसके छोटे बेटे की एक मासूम सी बात ने सारी सच्चाई सामने रख दी। मतलब संकट के समय में दोस्ती से ज्यादा जरूरी अपनी सहूलियत हो गई। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। काम वाली बाई ने आकर बताया कि ममता के पास तो एक और भरा हुआ सिलेंडर रखा है। फिर सास की वो दोस्त जिनके घर 4-4 सिलेंडर थे, उन्होंने भी मदद करने से साफ मना कर दिया। इस एक संकट ने दिखा दिया कि उनके सारे सामाजिक रिश्ते कितने खोखले थे। अब सोचिए, जब सारे रास्ते बंद हो गए, हर तरफ से ना सुनने को मिली, तो हताश गरिमा को किसके पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा? उसी इंसान के पास जिसका उसने हमेशा तिरस्कार किया था। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। जहां गरिमा की मॉडर्न दुनिया थम गई थी, वहीं कौशल्या की पारंपरिक दुनिया फल फूल रही थी। उसने संकट को एक अवसर में बदल दिया और अपने चूल्हे पर पूरे मोहल्ले के लिए टिफिन सर्विस शुरू कर दी। और देखते ही देखते मोहल्ले में एक नया बाजार लग गया। किस चीज का? गोबर के उपलों का। और विडंबना देखिए, जिस धुएं और बदबू से गरिमा को सख्त नफरत थी, आज वो उसी ईंधन को खरीदने के लिए एक लंबी लाइन में खड़ी थी। और जब लाइन में उसका नंबर आया तो उसे 20 किलो उपलों की कीमत बताई गई, पूरे 8,000 रुपए। ये वो पल था जहां गरिमा की हताशा और बेबसी अपने चरम पर थी। कौशल्या का जवाब सुनना, उसने जो कहा वो सोचने पर मजबूर कर देता है। उसने कहा कि ये सिर्फ गोबर की कीमत नहीं है, ये उन शिकायतों, तानों और मोहल्ले से निकाल दिए जाने की धमकियों को सहने की कीमत है। उसने इस दाम को सामाजिक तिरस्कार के मुआवजे में बदल दिया। क्या बात है! तो ये जो महंगा सौदा था ना, ये सिर्फ पैसों का नहीं था, ये कड़वा लेकिन जरूरी सबक था। चलिए देखते हैं कि इस एक घटना ने गरिमा के नजरिए को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। अब कमाल की बात देखिए, सिर्फ 2 दिन बाद ही खबर आ गई कि गैस की कमी खत्म हो गई है। पहली बार में तो गरिमा को लगा, अरे मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरे 8,000 रुपये बर्बाद हो गए। लेकिन फिर गरिमा और उसकी सास ने बैठकर हिसाब किताब लगाया और जो सामने आया वो हैरान करने वाला था।
उन्हें समझ आया कि 1000 रुपए का गैस सिलेंडर जो मुश्किल से 20 दिन चलता था, उसकी जगह अगर 1000 के उपले लिए जाएं तो वो कई महीने तक चल सकते हैं। जिसे वो पिछड़ापन समझ रही थी, उसमें कितनी गहरी आर्थिक समझ छिपी थी। तो यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। उन्होंने फैसला किया कि अब से दिन में एक बार खाना पारंपरिक चूल्हे पर ही पकेगा। यानी उन्होंने मॉडर्न सुविधा और पारंपरिक किफायत का एक बेहतरीन हाइब्रिड मॉडल अपना लिया। और कुछ महीने बाद का सीन देखिए, जब एक नए पड़ोसी ने चूल्हे के धुएं की ठीक वही शिकायत की जो कभी गरिमा करती थी, तो उसने अपनी सास से कहा, अम्मा कहने दो, जब हमारी तरह झटका लगेगा ना, तब अपने आप समझ जाएंगे। उसका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इस मॉडर्न दुनिया में सच्ची आत्मनिर्भरता आखिर कैसी दिखती है। शायद इसका जवाब पूरी तरह से मॉडर्न या पूरी तरह से पारंपरिक होने में नहीं, बल्कि दोनों के बीच एक सही संतुलन खोजने में छिपा है।